नमस्कार साथियों, एएसपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। शाम के 8 बज चुके हैं और मैं सीआर चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सभी साथी फटाफट जुड़ जाइए, क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। ठीक है, अपन पढ़ रहे थे इंपॉर्टेंट महाकाल प्रश्नोत्तरी, और महाकाल प्रश्नोत्तरी का आज अपन नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, और जो विद्यार्थी ऑनलाइन कंप्लीट कोर्स की ऑनलाइन कंप्लीट कोर्स थ्योरी पढ़ना चाहता है वो आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करे एएसपी ऑफिशियल एप्लीकेशन। ठीक है, और दिवाली धमाके का खूब आनंद ले, दिवाली ऑफर का खूब मजा ले मुन्ना। ठीक है, जिसमें आपको लाइव कोर्स मिलेंगे 1499 रुपये का। ठीक है, रिकॉर्डेड कोर्स मिलेंगे मात्र 777 रुपये का। ठीक है, तो इस प्रकार आपको क्या करना है, एएसपी ऑफिशियल गूगल प्ले स्टोर पर जाके लिखना है, सर्च करना है और एप्लीकेशन लोगो देखकर डाउनलोड कर लेना मुन्ना। ठीक है ना, चलिए आज अपन सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे मुन्ना। ठीक है ना, चलिए बिल्कुल स्वागत है। हाँ बिल्कुल, सचिन जी, धर्मेंद्र जी, बिल्कुल सभी का स्वागत है। चलिए आ जाइए, फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल टाइप नहीं है, मैं आपको वैसे बताऊंगा। ठीक है ना, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आज का आपके सामने। सबसे कम तेल किसमें पाया जाता है बताइए। दिख रहा है ना सभी को, बिल्कुल दिख रहा है, करेक्ट दिख रहा है। सबसे कम तेल किसमें पाया जाता है? सबसे कम तेल, कम तेल किसमें पाया जाता है बताओ, किसमें पाया जाता है? ऑप्शन दूं का, किसमें पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना भैया। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने, बिल्कुल एक तो है आपका एलसी हो जाएगा मुन्ना। क्या है? एलसी, बिल्कुल वेरी गुड। और बताओ भैया, सूरजमुखी, सूरजमुखी। और बताओ, 3 नंबर ऑप्शन है सोयाबीन। क्या हो जाएगा? सोयाबीन, सोयाबीन। और 4 नंबर ऑप्शन है मूंगफली। तो बताइए, सबसे कम तेल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ध्यान देखना, ज्यादा नहीं पूछा है। क्या पूछा है? कम तेल पूछा है। क्या पूछा है? कम तेल पूछा है मुन्ना। ठीक है ना, तो सबसे कम तेल बताना है किसमें पाया जाता है। फटाफट बताओ, सबसे कम तेल किसमें पाया जाता है? कम की बात हुई है, ना कि ज्यादा की। ध्यान देख लेना, ध्यान से देख लेना, कम की बात हुई है ना कि ज्यादा की। ठीक है ना, बिल्कुल सभी कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करो। सबसे कम तेल किसमें पाया जाता है? अलसी, सूरजमुखी, सोयाबीन और मूंगफली। तो बताइए, सबसे कम तेल किसमें पाया जाता है? अलसी में कितना पाया जाता है? 38% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 38% पाया जाता है। सूरजमुखी में कितना पाया जाता है? फटाफट कमेंट करना है सभी को। कितना? 45 से 50%। कितना पाया जाता है? 45 से 50% किसमें पाया जाता है? सूरजमुखी में। और सोयाबीन में कितने प्रतिशत पाया जाता है? 20 से 22%। कितना पाया जाता है? 20 से 22% सोयाबीन में पाया जाता है। और मूंगफली में कितना पाया जाता है? फटाफट कमेंट करना है भैया सभी को, फटाफट सभी को कमेंट करना है। और मूंगफली में कितना पाया जाता है? 48 से 52% तक तेल पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सबसे कम तेल पूछा था, और सबसे कम किस में पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा वरना। ठीक है, क्लियर? कोई समस्या नहीं है? बड़े आगे, क्लास को लाइक और शेयर कर दो। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। बताओ आप, गरीबों का मांस किसे कहा जाता है? गरीब का मांस, गरीब का मांस किसे कहा जाता है? क्वेश्चन लल्लू सा लग रहा है ना, लेकिन आएगा परीक्षा में तब आपके तोते सुखा देगा। ये क्या सुखा देगा? तोते सुखा देगा। वेरी गुड। गरीब का मांस किसे कहा जाता है? फटाफट बताएंगे सभी। मूंगफली, ठीक है, सोयाबीन, लोबिया, और चना। बताओ, गरीब का मांस किसे कहा जाता है? कौन बताएगा? फटाफट कमेंट करना है सभी को। वेरी गुड। ओम कला, नीतू,
वेरी गुड मुन्ना, चलिए बुलडोजर वाले बाबा, वेरी गुड, सभी का स्वागत है मुन्ना। बताइए ग्रीब का मांस किसे कहा जाता है, फटाफट बताना है भैया सभी को, ठीक है ना। तो मूंगफली को क्या कहा जाता है, गरीब का बादाम कहा जाता है। मूंगफली को क्या कहा जाता है, गरीब का बादाम। गरीब का बादाम कौन हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगी। गरीब का बादाम कौन है, मूंगफली हो जाएगी। सोयाबीन को क्या कहा जाता है, गरीब का मांस कहा जाता है। लोबिया को कहा जाता है मीट कहा जाता है, गरीब का मीट, ठीक है। और राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, गरीब का मांस किसे कहा जाता है, सोयाबीन को कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए एक चीज याद रखना आप, ठीक है, गरीब का बादाम मूंगफली, मूंगफली में तेल की मात्रा 48 से 52% अभी बताई थी। ऑयल कितना पाया जाता है मूंगफली में, 48 से 52% तक पाया जाता है। अरेकिस हाइपोजिया, क्या नाम है मूंगफली का, अरेकिस हाइपोजिया, एरेकिस हाइपोजिया, ठीक है। और चौथा ऑप्शन था आपके सामने चना, साइसर एरिटिनम, साइसर एरिटिनम। प्रोटीन कितनी होती है चना के अंदर, तो याद रखना कितने, 21% पाई जाती है, ठीक है। चने दो प्रकार का होता है, एक तो होता है देसी चना, एक होता है काबुली चना, ठीक है ना। चलिए तो काबुली चने को जो होता है उसका बोटनिकल नाम क्या है, साइसर काबुलियम, ठीक है ना मुन्ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, सर क्वेश्चन तो दो, क्या बताएं, चलो आप बताओ फिर। मटर में प्रोटीन की मात्रा बता दो, मटर में प्रोटीन की मात्रा, मटर में प्रोटीन की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, मटर में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, बताओ। ए ऑप्शन रख दूं, बी, सी और डी, ठीक है, बताइए। 20%, 21% और 22.5%, और डी ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने 25%। बताइए मटर में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, सभी को कमेंट करना है, फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी, फटाफट कमेंट करो धड़ाधड़, और बताइए मटर में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, बताओ भी, मटर में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, कमेंट करना है सभी को। मटर में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी तो और उड़ान भरना बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, लहरों की खामोशी को बेबसी ना समझ ए नादा, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। वेरी गुड। और मटर में प्रोटीन की मात्रा कितनी हो जाएगी मेरे लाडले, 22.5% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मटर में प्रोटीन की मात्रा, 22.5%। 21% मैंने अभी बताया था आपको किस में होता है, चना व अरहर में होता है। किस में होता है, चना व अरहर में कितना होता है, 21% होता है मुन्ना। कितना होता है, चना व अरहर में कितना होता है, 21% होता है, ठीक है। और जो 25% है वो आपके मसूर व मूंगफली में होता है। कितना, 25 से 30% किस में होता है, मसूर व मूंगफली में। मसूर व मूंगफली में कितना होता है, 25 से 30% होता है, ठीक है ना। आई बात समझ में, चलो किसी को कोई समस्या नहीं है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 हेक्टेयर की पौध तैयार करने के लिए, 1 हेक्टेयर की पौध तैयार करने के लिए सबसे कम भूभाग की आवश्यकता होगी। 1 हेक्टेयर की पौध तैयार करने के लिए 1 हेक्टेयर की पौध तैयार करने के लिए 1 हेक्टेयर की पौध तैयार करने के लिए सबसे कम भूभाग की, सबसे कम भूभाग की आवश्यकता होगी। किस में होगी,
बताओ, 1 हेक्टेयर की पौध तैयार करने के लिए सबसे कम भूभाग की आवश्यकता होगी। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने टमाटर, बताओ सही है क्या? चलो, बी ऑप्शन है बैंगन, और सी ऑप्शन है आपके सामने फूल गोभी, और डी ऑप्शन आपके सामने प्याज। तो बताओ, 1 हेक्टेयर की पौध तैयार करने के लिए सबसे कम भूभाग की आवश्यकता किसमें होगी मुन्ना? फटाफट सभी को कमेंट करना है, ठीक है ना। चलिए, 1 हेक्टेयर की पौध तैयार करने के लिए मैंने आपको बताया था, एक ट्रिक बताई थी, क्या? टी बी मेरे को नहीं, हाँ किसी को भी नहीं। चलिए, तो टीबी मेरे को, टी से क्या हो गया? टमाटर, बी से हो गया बैंगन, मेरे से क्या हो गया? मिर्च, और सी केबेज क्या हो गया? गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी दोनों आ जाएगी। ऑनियन क्या हो जाएगा आपका? प्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्याज हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें कितनी होती है? 100 से 125 वर्ग मीटर स्क्वायर, ठीक है। बैंगन में 125 से 150, और मिर्च में 150 से 200, और गोभी में 200 से 250, और प्याज में कितना हो जाएगा? 500। तो सबसे कम भूभाग की आवश्यकता किसमें है? टमाटर में। किसमें हो जाएगी? टमाटर में, ठीक है। क्लियर? किसी को कोई समस्या है तो बताओ, नहीं है तो आगे बढ़े फिर। चलिए, हाँ भी, किसी को कोई समस्या है तो बताओ। नहीं है, चलो क्लास को लाइक और शेयर करो। फिर क्लास को लाइक करो भी, फटाफट क्लास को शेयर करो, पत्ती दबा के एडी ठोक के क्लास को शेयर कर दो। ऐसे मजा नहीं आता मुन्ना, दिवाली की छुट्टियों में भी क्लास ले रहा हूँ, फिर भी क्लास लाइक नहीं कर रही, शेयर नहीं कर रही, क्या कर रही हो रे यार, हैं? कैसे काम चलेगा ऐसे? चलो बताओ, आपको पूछता हूं मैं, अंगूर की उन्नत किस्म बताओ। ऑप्शन दूंगा, रुको रुको रुको, इतना उतावड़ा ना हो थे। अंगूर की उन्नत किस्म, अंगूर की उन्नत किस्म बताना है, बताओ। ऑप्शन दो गुरुजी। चल ले फिर, तू तो ऑप्शन ले। फर्स्ट है रूबी किंग, फर्स्ट है रूबी किंग, और बी है रूबी, ठीक है, और सी है आपका रूबी रेड, रूबी रेड, और डी है पूषा रूबी। क्या है? पूषा रूबी। बता फिर, अंगूर की उन्नत किस्म बताना है, सभी को बताना है। फटाफट सभी साथी कमेंट करेंगे, फटाफट बताओ भैया, अंगूर की उन्नत किस्म बताओ, और क्लास को लाइक और शेयर कर देना, ठीक है ना। चलिए भी, गजब गजब भैया। हाँ, फटाफट क्लास को लाइक और शेयर करो, फटाफट करना है, सभी को करना है। चलिए बताइए, हाँ कौन सी हो जाएगी अंगूर की उन्नत किस्म? रूबी किंग किसकी बताई थी मैंने आपको? मिर्च की बताई थी। किसकी है? शिमला मिर्च की है। किसकी है रही है? शिमला मिर्च की। किसकी है? कौन सी मिर्च की है नीतू? शिमला मिर्च की, ठीक है ना। चलिए, रूबी, अरे रूबी किसकी है ये भी बताया है मैंने आपको, याद करो किसी को याद आ रहा है तो। रूबी किसकी है? अनार की है गुरुजी। किसकी है? रूबी अनार की है, ठीक है ना। रूबी रेड किसकी है? रूबी रेड अंगूर की है। किसकी है? अंगूर की है। रूबी रेड किसकी है? अंगूर की है। और पूषा रूबी किसकी है? टमाटर की है मुन्ना। किसकी है? टमाटर की है, ठीक है। रूबी रेड के लिए एक चीज और ध्यान में रखना है, क्या क्या? शराब बनाने के लिए उपयुक्त किस्म है। टमाटर की शराब बनाने के लिए उपयुक्त किस्म, शराब बनाने के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है? रूबी रेड। किसकी है? अंगूर की है, ठीक है ना।
चलिए, किसी को कोई समस्या है क्या? चलिए, समस्याओं का हल होता रहेगा, टेंशन मत लो। क्लास शेयर कर दो जमकर, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़ो। चलिए मुन्ना, आगे बात करता हूं मैं। आप पूछो कोई क्वेश्चन एक, आप भी बोलो। भंडारण में लहसुन को उपचारित करेंगे, किससे उपचारित करेंगे बताओ? भंडारण में लहसुन को किससे उपचारित करते हैं? उपचारित करते हैं, बताओ किससे उपचारित करोगे? भंडारण में लहसुन को किससे उपचारित करोगे? IBA, बी ऑप्शन है आपके सामने 2,4-D, सी ऑप्शन है Ga3 और डी ऑप्शन है मैलिक हाइड्रोजाइड। अब बताओ, भंडारण में लहसुन को किससे उपचारित करते हैं? ओमकला, प्रेमकला, सुनीता, मनीता, बताओ रे। चलिए, भंडारण में लहसुन को किससे उपचारित करते हैं? लहसुन, प्याज, आलू, तीनों को मैलिक हाइड्रोजाइड से उपचारित करते हैं। किससे करते हैं तीनों को? प्याज, लहसुन और आलू, तीनों को किससे उपचारित करते हैं? भंडारण में मैलिक हाइड्रोजाइड से उपचारित करते हैं। किससे करते हैं? MH से करते हैं मुन्ना, ठीक है ना। कितनी मात्रा काम में लेते हैं इसकी? 3000 ppm मात्रा काम में लेते हैं। कितनी? 3000 ppm मात्रा को काम में लिया जाता है मुन्ना, ठीक है। और जो आपका 2,4-D है, ठीक है, वो फलों को गिरने से बचाता है। 2,4-D क्या काम करता है? फलों को गिरने से बचाता है, फलों को गिरने से बचाता है। एक आपके सामने Ga3, ठीक है, आलू में सुषुप्ता अवस्था को तोड़ता है। किसको? आलू में सुषुप्ता अवस्था को तोड़ता है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है ना? चलो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ऑप्शन पहले देता हूं मैं। पपीता, अमरूद, सी है बेर और डी ऑप्शन है आपके सामने आम। ये तो है ऑप्शन पहले। क्वेश्चन क्या पूछूंगा ये देखना है आपको। तो निम्न में से कांट छांट अति आवश्यक है, बताओ। निम्न में से कांट छांट अति आवश्यक है। निम्न में से कांट छांट अति आवश्यक है, बताओ किसमें कांट छांट अति आवश्यक है और कब करते हैं? बताओ फटाफट। केरी का पपाया, क्या कहते हैं? केरी का पपाया, ठीक है। बॉटनिकल नेम है, आंसर नहीं है। अमरूद सीडियम गवाजावा, मिर्टेसी कुल में आता है। पपीता कैरिकेसी में, बेर रेमनेसी में आता है। जिजीफस मोरेसियाना, क्या हो जाएगा रे? जिजीफस मोरेसियाना, ठीक है। आम का क्या हो जाएगा? मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका,
ठीक है, अब बताओ काट छांट किस में अति आवश्यक है? बेर में अति आवश्यक है। और कब करते हैं? अप्रैल मई माह में करते हैं। कब करते हैं? अप्रैल मई माह में की जाती है मुन्ना। कब की जाती है? अप्रैल मई माह में की जाती है। अब बताओ, हो गया क्लियर? चल आगे मैं आपको पूछता हूं, निम्न में से प्याज की सफेद रंग वाली किस्म नहीं है। ध्यान देख लेना, क्या बोला है? नहीं है बोला है। ऑप्शन है आपके सामने, एक नंबर ऑप्शन उदयपुर 102, उदयपुर 102। और अगला ऑप्शन आपके सामने पूसा व्हाइट फ्लेयर, पूसा व्हाइट फ्लेयर, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन है आपके सामने N53, N53। और डी ऑप्शन आपके सामने पंजाब 48, पंजाब 48। अब बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? निम्न में से प्याज की सफेद रंग वाली किस्म नहीं है, बताना है। बताओ फटाफट। उदयपुर 102, पूसा व्हाइट फ्लेयर, N53, पंजाब 48। फटाफट कमेंट करना है, सभी को करना है। N53 के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये लाल रंग वाली किस्म है। कैसी है? अरे लाल रंग वाली किस्म है, लाल रंग वाली किस्म है। एक और इसकी मुख्य विशेषता बताई थी मैंने आपको, इसकी क्या? याद करो, मुझे क्या पता, क्या करो, कमेंट करो फटाफट। N53, कोई बी बता रहा है, कोई उदयपुर 102 बता रहा है। चलिए, खरीफ व रबी दोनों ऋतु में लगाई जाती है। रबी व खरीफ दोनों ऋतुओं में लगाई जाती है, ठीक है ना? आई बात समझ में? चलो, हाँ, क्लास को शेयर करना है, बिल्कुल करो करो, क्लास को लाइक शेयर करो भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? चलो, हाँ, जो आपका कृषि दिवाली का ऑफर चल रहा है अपना, जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहता है, ठीक है, जो अपना जो कृषि पर्यवेक्षक का लाइव कोर्स है, कृषि पर्यवेक्षक का लाइव कोर्स मात्र 1499 रुपए का है, ठीक है। और जेट का भी, जेट ICR का भी लाइव कोर्स है, वो भी इतने ही रुपए का है, ठीक है। ये तो हो गया लाइव कोर्स। और जो आपके रिकॉर्डेड कोर्स है वो है मात्र 777 रुपए में। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना आज ही। कौन सा? ASP ऑफिशियल, ASP ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें। ठीक है ना? ओके, समस्या निर्धारण, ठीक है। चलिए, इस नंबर पर कॉल करके पूछ लेना 7073472202 पर। ओके, समस्या खत्म ऑनलाइन की। चलो, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भिंडी कौन से कुल का है? ये तो सभी को पता है, मालवेसी कुल का। आप बताओ, निम्न में से बल्ब वाली सब्जी कौन सी है? निम्न में से
निम्न में से बल्ब वाली सब्जी कौन सी है? ठीक है ना? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। बताओ। फर्स्ट है आलू, ठीक है। सेकंड है लहसुन, पालक पत्ते वाली है सर ये तो है ना, और ब्रोकली। ले बता दे तो फिर पालक कैसी है? पत्ते वाली। बताओ फिर इसमें से बताओ आप। कमेंट करना है सभी को, क्लास को शेयर कर दो भी, क्लास को शेयर कर दो यार, ऐसे मजा नहीं आता। हाँ फटाफट क्लास को शेयर करेंगे। सुबह से और बहुत सियाना टावर है, देखो थे जपीड़ बांध देगा, बांध दो 2 मिनट में फटाफट। हाँ गजब, चलो कर दो रे क्लास, शेयर करो यार, ऐसे काम कैसे चलेगा? हाँ वेरी गुड, क्या बात है, गजब ला आओ के। हाँ चलो क्लास को शेयर किया करो रे, क्लास शेयर करो फटाफट करो। कौन सी हो जाएगी निम्न में से बल वाली सब्जी? कौन सी है? लहसुन और प्याज है सर। कौन सी है? लहसुन और प्याज। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आलू कैसी है? ट्यूबर कंद वाली सब्जी है। आलू कैसी है? ट्यूबर यानी कंद वाली सब्जी है। आलू कैसी है? ट्यूबर यानी कंद वाली सब्जी है। पालक कैसी है? हरे पत्ते वाली, हरे पत्ते वाली सब्जी है। ठीक है ना? गलत नहीं करोगे ना? नहीं करोगे, वेरी गुड। ब्रोकली फूल वाली, फूल वाली सब्जी है। ब्रोकली कैसी है? फूल वाली सब्जी है। ब्रोकली कैसी है? फूल वाली सब्जी है मुन्ना। ठीक है ना? चलिए आई बात, क्लास शेयर करो, फिर शेयर करो यार, क्लास को दबा के शेयर करो, सभी करो फटाफट। चलिए एक बार पत्ती दबा के क्लास को शेयर कर दो सभी। फिर एक मस्त वाली शायरी सुनाऊंगा। हाँ चल, इसके बाद में मैं आपको पूछता हूं, गेंदा का उत्पत्ति स्थान बताना है। किसका? गेंदा का उत्पत्ति स्थान बताओ। गेंदा का उत्पत्ति स्थान बताओ, फटाफट बताना है। गेंदा का उत्पत्ति स्थान क्या है? गेंदे का ओरिजिन प्लेस बताना है मुन्ना। गेंदे का ओरिजिन प्लेस बताना है। क्या हो जाएगा? एक तो हो गया मेक्सिको, मेक्सिको, ठीक है। और बी हो गया आपके सामने मेक्सिको, गेंदा का उत्पत्ति स्थान मेक्सिको। बी है आपके सामने चीन। सी हो जाएगा अफ्रीका और डी हो जाएगा भारत। बताना किसका है? गेंदा का उत्पत्ति स्थान बताना है। किसका बताना है? गेंदे का उत्पत्ति स्थान बताना है। फटाफट बताओ क्या हो जाएगा गेंदे का उत्पत्ति स्थान? चीन। चीन किसका है ये बताओ। किसका है? गुलदाउदी का है। चीन किसका है? गुलदाउदी का। चीन किसका है? गुलदाउदी का। अफ्रीका, अफ्रीका किसका है? ग्लेडियोल्स का है। किसका है? ग्लेडियोल्स का। अफ्रीका किसका है? ग्लेडियोल्स का। और भारत गुलाब का। फूलों की बात चल रही है ना, इसलिए इनका बता रहा हूं। गुलाब का। गेंदे का क्या हो जाएगा? मेक्सिको हो जाएगा। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? मेक्सिको। क्लियर? कोई समस्या नहीं। ऑनलाइन कोर्स के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना मुन्ना, ASP ऑफिशियल। ठीक है ना? स्क्रीन पर चल रहा है नंबर। ठीक है? दिवाली धमाके का ऑफर लेना है, सभी को आनंद लेना है। ठीक है ना? छोड़ना नहीं है, किसी को नहीं चूकना है। चलिए अगला क्वेश्चन आप बताओ, खड़ी फसल में ठोस उर्वरक देने की विधि को क्या कहते हैं? खड़ी फसल में, खड़ी
फसल में ठोस उर्वरक देने की विधि को क्या कहते हैं? बताओ फटाफट, क्या कहते हैं? ए ऑप्शन क्या कहते हैं? बताओ फटाफट। छिड़कवा विधि, ठीक है। और बी है आपके सामने टॉप ड्रेसिंग, ठीक है। और सी है आपके सामने संस्थापन और स्प्रे। बताओ तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। खड़ी फसल में ठोस उर्वरक देने की विधि को क्या कहते हैं? टॉप ड्रेसिंग कहा जाता है मुन्ना। क्या कहा जाता है? टॉप ड्रेसिंग। और इस विधि से अपन कौन सा उर्वरक देते हैं? यूरिया को दिया जाता है, ठीक है ना। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 46% होती है, ठीक है ना। चलो यहां तक हो गया क्लियर? बिल्कुल, वेरी गुड, क्या बात है, सियाने हो गए भी बच्चे। चलो बताओ, पोटेशियम सल्फेट में गंधक की प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है? पोटेशियम सल्फेट में पोटेशियम सल्फेट में पोटेशियम सल्फेट में गंधक की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? गंधक की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। बताओ फटाफट। 50%, 23.7%, 17.5% या 13%? बताओ फटाफट कितनी पाई जाती है? गंधक में, पोटेशियम सल्फेट में गंधक की प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है? और पोटास कितना पाया जाता है? तो पोटास की बात करें तो 48 से 52% पाया जाता है, और गंधक की बात करें तो 17.5% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? गंधक है 17.5% गंधक की मात्रा पाई जाती है। बताओ प्याज का लाल रंग किसके कारण होता है? बताओ प्याज का लाल रंग किसके कारण होता है? प्याज का लाल रंग किसके कारण होता है? ठीक है ना, बिल्कुल गजब। किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। प्याज का तीखापन, बात करें प्याज के तीखेपन की, तीखापन ये किस कारण होता है? प्याज का तीखापन किस कारण होता है? क्लास को शेयर कर दो भैया, सभी को क्लास को शेयर करना, पत्ती दबा के एडी ठोक के क्लास को शेयर भी कर दीजिए। और तीखापन बता दीजिए फटाफट, किस कारण प्याज का तीखापन होता है? बिल्कुल, वेरी गुड मुन्ना, ओमकला, नीतू, हाँ बिल्कुल, प्रियंका भामू, स्वागत है सभी का। बुलडोजर वाले बाबा, आशीष, वेरी गुड मुन्ना। चलिए हाँ, गजब दे। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? एलाइल प्रोपाइल, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। ठीक है ना, किसके कारण होता है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड।
और प्याज का पीलापन, बात करते हैं पीलापन किस कारण होता है, कौन बताएगा? क्वेरसिटिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्वेरसिटिन। ठीक है ना, ये था आपका। आज की क्लास कैसी लगी सभी को कमेंट करना है, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो विद्यार्थी ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहता है वो आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, एप्लीकेशन डाउनलोड करें ASP ऑफिशियल। और दिवाली का महाबचत ऑफर है, लाइव कोर्स 1499 का, रिकॉर्डेड 777 रुपये का है। ठीक है ना। कृषि प्रेक्षक जेट ICR CVT और नए बैच प्रारंभ है आपके 28 अक्टूबर से। नए बैच कब से प्रारंभ? आपके 28 अक्टूबर से। ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 7073472202 पर मुन्ना। ठीक है ना। चलो ओके, धन्यवाद, गुड नाइट, लव यू ऑल ऑफ यू। जय जवान जय किसान, जय जय राजस्थान लाडलो।